ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। फ्रेंड्स, पूर्णिमा का व्रत कैसे करेंगे और पूजा कैसे करेंगे, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। व्रत कैसे करना है पूर्णिमा का संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है ना, पूर्णिमा वाले दिन स्नान जब कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, इसलिए कि पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। और माघ की पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा महत्व होता है, पूरे माघ महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी लगाने के बाद पूजा की चौकी पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। आसन देने के बाद अक्षत का या फिर पुष्प का आसन देकर आप लक्ष्मी नारायण जी को विराजित कर लीजिएगा, गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। और एक कलश ले लीजिएगा। कलश आप किसी भी धातु से बना हुआ ले सकते हैं, पीतल का, तांबा का, स्टील का, या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। और उसमें कलावा बांध दीजिएगा और कलावा बांधने के बाद उसमें रोली से तिलक कर लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा रोली से। स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए अष्टदल कमल बना लेंगे हम चावल से। कलश स्थापन करने के लिए हमने कलश लिए हैं फ्रेंड्स और उसमें स्वास्तिक बनाए हैं और कलावा भी बांध दिए हैं। अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। और अष्टदल कमल बनाने के बाद जो कलश है हम अष्टदल कमल के ऊपर हम विराजित कर लेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। घर में पूर्णिमा का अगर आप व्रत करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वो आपकी पूरी होगी। तो एक लोटा जल ले लिए हम, स्वच्छ जल, उसमें गंगा जल मिलाकर हम कलश में भर देंगे, कंठ तक पूरा भर देना है। उसके बाद हम उसमें 5 चीज़ें डाल देंगे, एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा पुष्प और अक्षत, ये 5 चीज़ हम डाल देंगे। गांठ वाली हल्दी अगर आपके पास नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी आप ले सकते हैं। और आम के पत्ते हम ले लेंगे। आम के पत्ते आप जो है ना 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। और आम के पत्ते अगर नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और उसमें रोली से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आम के पत्ते को कलश में लगाना है और एक प्लेट कलश के ऊपर रखना है आम के पत्ते लगाने के बाद। उसके बाद उसमें हम चावल भर देंगे, पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र पूरा प्लेट जो है ना भर कर रखा जाता है फ्रेंड्स। प्लेट में भी रख सकते हैं या फिर कटोरी में भी करके आप चावल रख सकते हैं। और उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दीपक की जगह पर आप नारियल, कलावा या फिर चुनरी लपेट कर आप रख दीजिएगा। नारियल का मुख अपने तरफ रखिएगा तो आपका श्री कलश की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप जो है ना 1 लोटा जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और उसमें भी रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और ये लोटा जो जल से भरा हुआ लोटा है ये चंद्रमा पूजन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में जैसे आप पूजा कीजिएगा तो उसी टाइम चंद्र पूजन के लिए भी 1 लोटा जल जो है ना आप पूजा के पास जरूर से जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। उसमें थोड़ा अक्षत डाल दीजिएगा, तिल डाल दीजिएगा, रोली डाल दीजिएगा और एक पुष्प भी डाल दीजिएगा। सफ़ेद रंग का पुष्प हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि चंद्रमा की पूजन में सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर सफ़ेद फूल नहीं हो तो आप किसी भी कलर का फूल ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ये लोटा जल से भरा हुआ लोटा चंद्र पूजन करने समय रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा उससे। उसके बाद 1 लोटा जल लिए हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और उसमें सबसे पहले जो है ना जल से हम छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर से ले लीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, आज हम पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, हमारा व्रत सफल करना प्रभु और हमारी पूजा स्वीकार करना प्रभु। इस तरह से निवेदन कीजिएगा भगवान से, विष्णु भगवान जी से आप निवेदन कर लीजिएगा, जरूर से जरूर संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद हाथ वाला पुष्प आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। कलावा इत्र लगाकर, अगर इत्र हो तो इत्र लगा लीजिएगा। और लक्ष्मी माता को भी हम वस्त्र स्वरूप चुनरी समर्पित कर रहे हैं। चुनरी नहीं हो तो आप जो है कलावा भी समर्पित कर सकते हैं।
वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को समर्पित कर लीजिएगा, विष्णु भगवान जी को समर्पित कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता को चुनरी समर्पित कर लीजिएगा। चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। चुनरी अगर हो तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा, चुनरी नहीं हो तो कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जनेऊ समर्पित करेंगे हम गणेश जी को और दुर्वा समर्पित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा जरूर से चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि गणेश जी को जो है ना दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। और विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर लेंगे हैं। और विष्णु भगवान जी को जो जनेऊ समर्पित कीजिएगा उसको थोड़ा सा पीला रंग से कलर जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के पूजा में पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को और कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा पूजा में। और उसके बाद लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो पूर्णिमा की पूजा करने से फ्रेंड्स घर में जो है सुख समृद्धि आती है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। जो भी मनोकामना लेकर व्रत करते हैं वो व्रत जो मनोकामना रहती है वो पूरी होती है। उसके बाद जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा, फूल हो माला हो जो भी हो आप चढ़ा लीजिएगा और कलश में भी चढ़ा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी को स्नान भी कराकर आप पूजा के चौकी पर विराजित करके पूजा जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे हम तुलसी पत्ता का आसन देकर और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। इस दिन आप शायद पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी। उसके बाद पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लेंगे, अच्छे से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद बांसुरी भी लड्डू गोपाल जी के पास में ज़रूर से रखिएगा, इसलिए कि बांसुरी के बिना जो है ना लड्डू गोपाल जी तो बिल्कुल अधूरे होते हैं। तो बांसुरी ज़रूर से ज़रूर रखिएगा लड्डू गोपाल जी के पास। उसके बाद तिलक भी कर लीजिएगा पीला वाला चंदन से लड्डू गोपाल जी को। और इत्र हो तो इत्र जरूर लगा लीजिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को इत्र गुलाब का फूल ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप उनकी पसंद की चीज़ आप उनको चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल जी। तुलसी पत्ता भी ज़रूर से ज़रूर चढ़ा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी के पास भी और विष्णु भगवान जी के चरणों में ज़रूर से समर्पित कीजिएगा। सबसे पहले जल गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, हम जल का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे और उसके बाद विष्णु भगवान जी को हम भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे। और इस दिन जो है ना आप खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं, चावल का खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं, आटा का पंजीरी बनाकर चढ़ा सकते हैं आप जो है ना, और पंचामृत भी बनाकर चढ़ा सकते हैं पूजा में। पूर्णिमा के दिन जो है ना खीर बनाने से घर में जो है ना सुख समृद्धि आती है। और लक्ष्मी माता को अनार का भोग लगा रही हूँ मैं। विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर दीजिएगा, फल का भी भोग लगा लेंगे हम, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा लेंगे। विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा भगवान से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, इस प्रकार से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा भोग लगाने के बाद। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखाने के बाद देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रखिएगा, इसलिए कि जो है दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दक्षिणा जरूर रखिएगा। बाद में ये दक्षिणा आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा भी पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। कपूर नहीं हो अगर आपके पास तो दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल जी की आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा और अपनी पूजा जो है ना आप संपन्न कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपना पूजा आप संपन्न कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आरती करने के बाद प्रभु से क्षमा याचना सबसे पहले कीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु।
और हमारी पूजा यह प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए प्रभु। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा। जल से भरा हुआ लोटा जो रखे हैं उससे चंद्रदेव को रात्रि में अर्घ्य दीजिएगा। मॉर्निंग में सुबह में पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा पूजन के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ मीठा खाकर आप अपना व्रत खोलिएगा। उसके बाद व्रत खोलने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन प्याज आपको उस दिन नहीं खाना है। खाना में आप जो है सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। हो सके तो व्रत वाला नमक ग्रहण कीजिएगा उस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।